जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान कैंसिल किया तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। अब ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ है या नहीं हुआ उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब की वजह से एक और दौरा पाकिस्तान कैंसिल हुआ है और 2 दफा कैंसिल हुआ है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, वो किसका दौरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर में आपसे बात करूंगा कि क्या इस वक्त पीडीएम और पिंडी में कोई इख्तलाफात हैं, क्या इस वक्त खान साहब और पिंडी के मामला तय पा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं क्योंकि सुबह से इस हवाले से खबरें चल रही हैं, रिफ्ट की खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ फार्मूलों की खबरें आ रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं और चंद हकायक आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा इसलिए कैंसिल किया कि इमरान खान एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान के एहतजाज की वजह से उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे ये सिर्फ पाकिस्तान का दौरा था, उन्होंने पाकिस्तान में ही आना था। ये सामने जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये द हिंदू का है, ये भारतीय अखबार का है। उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने कंफर्म कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे खबर ये है कि सऊदी पीएम मोहम्मद बिन सलमान पुट्स ऑफ दिल्ली विजिट ऑफिशियल साइट, मतलब कि बुनियादी तौर पे उन्होंने जो दिल्ली का भी विजिट करना था, भारत का भी विजिट करना था, वो फिलहाल उन्होंने मौखर कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जिस तरह पाकिस्तान का दौरा कैंसिल हुआ है। तो क्या भारत में भी इमरान खान कोई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसके अलावा और जगहों पे भी उन्होंने जाना था, वो वहां पे नहीं जा रहे। एनीवे मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हर किसी को या हर चीज को जिसमें भी कोई नेगेटिविटी हो लॉन्ग मार्च से जोड़ दिया जाए, एक सियासी एक्टिविटी से जोड़ दिया जाए, खान साहब से जोड़ दिया जाए। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको भी अब पता चल गया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, ये दौरा जो है सऊदी क्राउन प्रिंस का, ये तो खान साहब की वजह से कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट दौरे हैं जो हालिया दिनों में कैंसिल हुए हैं। और एक सरबराह ममलिकत आप उन्हें कह सकते हैं, एक तरह से एक रियासत के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक रियासत के वजीर आजम हैं, उन्होंने 2 दफा पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया है, वो नहीं आए। और इसमें मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो इमरान खान की वजह से यकीनन हुआ होगा। बेशक कोई आपको बंदा जो मर्जी कहता रहे, वो जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं या उनकी पार्टी के लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये जो दौरा हुआ है और ये जो दौरा कैंसिल हुआ है उसकी बुनियादी वजह इमरान खान ही है। और ये जो दौरे कैंसिल हुए हैं, ये जनाब एक शख्सियत हैं शहबाज शरीफ साहब, वो एक मुल्क है पाकिस्तान, वो उसके वजीर आजम है। उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम होते हुए पाकिस्तान का दौरा 2 दफा कैंसिल किया क्योंकि वो मिस्र पे गए हुए थे। तो फिर मिस्र से उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पे आना था और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के दौरे पे जा रहा हूं, लेकिन अचानक खबर आई कि वो पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके वो बरतानिया चले गए। अब बरतानिया के दौरे पे थे, वहां से उन्होंने बताया कि अगला वो दौरा पाकिस्तान का करेंगे, लेकिन दोबारा उन्होंने वहां से अपना दौरा कैंसिल कर दिया और अभी भी वो वहीं पे हैं। अब वो कब आएंगे, इसलिए कि आपको पता है कि वो अक्सर ये जो शख्सियत है तो आलमी सतह पे जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान की जो तन्हाई का एक तस्वर दिया जाता है कुछ पिछली हुकूमत की जानिब से, कुछ खान साहब के सपोर्टर्स की जानिब से कि जनाब ये जो मौजूदा रजीम है इसको लोग पूछते नहीं है, यहाँ पे जो है आलमी सतह के ऊपर इसको उस तरह मकबूलियत या पजराई नहीं मिलती जिस तरह पिछली हुकूमत को मिलती थी, या ये किसी तरह की सफारती तन्हाई का शिकार है। कतन ऐसी कोई बात नहीं है। जिन शख्सियत का मैंने जिक्र किया है, वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ साहब, वो अक्सर पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, अक्सर उनकी काबीना भी पाकिस्तान के दौरे पे आती है, उनके एक वजीर खारजा भी हैं, वो भी कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। और बल्कि आजकल तो कोई सुना था कोई वजीर खजाना भी वो पाकिस्तान के दौरे पे लेके आए हुए हैं। तो ये लोग अक्सर पाकिस्तान के दौरों पे आते रहते हैं। सऊदी वली अहद का दौरा कैंसिल हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस है ये नहीं है, लेकिन ये जो शख्सियत है इसने अपने दौरे जो कैंसिल किए हैं 2 दफा, उसकी वजह इमरान खान है। और मेरे ख्याल में कौम को पूछना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो अक्सर पाकिस्तान के दौरे पे आती है, जब भी उनको टाइम मिलता है, इसलिए कि दुनिया में और भी काम होते हैं, तो फिर उन्होंने क्यों पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया। अच्छा, अब वो जो वजीर आजम साहब हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, दौरा कैंसिल करके जनाब वो इस वक्त जो है वहां पे मौजूद है बरतानिया में। अब वो बरतानिया में क्यों मौजूद है, इसलिए कि उन्होंने किसी मुल्क के अंदर जो है कोई तैनाती करनी है, शायद बरतानिया में कोई तैनाती करनी हो, उसके ऊपर वो मुशावरत कर रहे हैं कि बरतानिया में वो तैनाती किस तरह की जाए। तो उनकी मुशावरत वो वहां पे चल रही है,
لیکن چیزیں کوئی لگتا ہے کہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے ان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے۔ شاید وہ پاکستان میں کوئی ریلیف پیکج لے کے آ رہے ہوں، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہوں کہ تمام ریلیف مل جائے، وہ پیکج جو بھی وہ ریلیف پیکج ہے وہ مل جائے، حتمی ہو جائے، تو وہ لے کے پھر میں آؤں اور اپنے اتحادیوں کو بھی بتاؤں۔ پر اینی وے وہ اس وقت برطانیہ میں ہیں، دورہ پاکستان ان کا کینسل ہو گیا ہے، اور ان کے برطانیہ میں ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک اہم عہدے کے اوپر انہوں نے تعیناتی کرنی تھی۔ اس حوالے سے اب کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ بھی ایک جو ہے سیاسی شخصیت ہیں، وہ بھی پاکستان کے دورے کرتی رہتی ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو اینی وے اب میں اس زیادہ دوروں میں نہیں جاؤں گا، میں زرداری صاحب پہ آؤں گا۔ تو وہ زرداری صاحب میں اور سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب میں کچھ اختلافات ہیں، یا پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں میں اور نون لیگ میں کچھ اختلافات ہیں۔ نون لیگ کا ایک الگ موقف ہے۔ آج میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا کہ نون لیگ کے کسی لیڈر نے کوئی پلان دیا ہے، اور اس پلان کے تحت جناب موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، ابھی نیا آرمی چیف کی تعیناتی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ مختلف جرنلز کے نام چل رہے ہیں کہ جناب ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی، یا پھر ان کو نائب وائس جو ہے وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے گا۔ یہ ساری اس وقت افواہیں ہیں، ان میں ٹو بی آنیسٹ کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہے جس کی میں تصدیق کر سکتا ہوں، جس کو میں بتا سکتا ہوں کہ ہاں جی یہ خبر حتمی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کون سے جنرل صاحب کی تعیناتی ہوگی یا موجودہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی، وہ ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ تو سارے کمپیٹنٹ بھی ہیں، وہ جو بھی لگے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا جو شخصیت جس نے پاکستان کے دورے کینسل کیے، کیا وہ لندن میں بیٹھ کے اس حوالے سے مشاورت کر رہی ہے؟ کیا وہ جائز ہے؟ کیا وہ جمہوری طور پہ یا پھر قانونی طور پہ یا پھر کسی بھی طور پہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک جوہری ملک کے آرمی چیف کی تعیناتی کے فیصلے لندن میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہوں، مشاورت کی اس پہ ہو رہی ہو؟ اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن کی ایجنسیاں کوئی پکوڑے تو نہیں بیچنے گئی بھی نا، انہوں نے بھی سب کے اوپر نظر رکھی ہوگی، اور وہ بھی سوچتے ہوں گے یار کیا ہماری بھی کیا قسمت ہے کہ یہ جب بھی اس ملک کے دورے پہ آتے ہیں تو اپنے ملک کے امپورٹنٹ فیصلے یہ یہاں پہ کرتے ہیں، اور ان شخصیات سے کرتے ہیں جن کے گھروں کے باہر وہاں پہ روز احتجاج ہوتا ہے، وہ سب کچھ ان کو پتا ہے۔ تو وہ کیا امپریشن پاکستان کا وہاں پہ جاتا ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ ایک اور جو خبر بیچ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اور پنڈی کے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں زیادہ سختی نہیں دکھائی۔ بھائی جو خان صاحب کی تقریر میں یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ سختی نہیں دکھائی، وہ میرے خیال میں تھوڑا جلدی بول جاتے ہیں ہمیشہ۔ ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد خان صاحب کوئی ایسی ٹویٹ کر دیں کہ آپ سب لوگ آپ سب کے کان سرخ ہو جائیں اور کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، مطلب پی ڈی ایم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی ٹویٹ کر دیں، تو وہ خان صاحب کے لہجے پہ نہ جائیں۔ ان کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، وہ ہر تقریر کے اندر وہ کرتے ہیں۔ اور آج بھی جس طرح مختلف جگہوں پہ لانگ مارچ سے انہوں نے خطاب کیا، اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی، اور دیکھا انہوں نے کہ کتنے لوگ ان کی نہ ہونے کے باوجود لوگ لانگ مارچ میں آ رہے بھی ہیں، ان کی تقاریر کو سن بھی رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کوئی اس طرح اشارہ دیا کہ جی پنڈی میں اور موجودہ حکومت جو ہے، جو اس شخصیت کی حکومت ہے جس نے پاکستان کے دورے پہ آنا تھا، شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے دورے پہ نہیں آ سکے، ان کے درمیان اور پنڈی کے درمیان یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی کسی قسم کی رفٹ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ رفٹ ہو سکتا ہے آئی ہو، لیکن جو مرضی ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائے، جتنی مرضی رفٹ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کسی کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ میرا مطلب کسی سے میری مراد وہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس لیے کہ باقی تو کسی کا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہوتا۔ تو پی ڈی ایم کو کبھی بھی عمران خان قابل قبول نہیں ہے، جتنی مرضی رفٹ ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ رفٹ ہوگی تو شاید انتخابات کی کوئی ڈیٹ جلدی مل جائے، آج کی تاریخ تک، ہاں کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، لانگ مارچ جب پنڈی پہنچتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، تب علیحدہ بحث ہے۔ جب اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد چیزیں آئیں گی تو پھر آپ کو پتا چلے گا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے یہ حکومت ختم ہوئی ہے، جس دن سے 25 مئی سے دوستوں نے 6 دن کا ٹائم دینا شروع کر دیا تھا کہ کریکشن کورس شروع ہو چکا ہے اور انتخابات ہونے والے ہیں، میں اس دن سے آپ کو میں نے کہا تھا بھائی نہیں ہوں گے، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک، ہاں اگر کل کوئی چینج ہوتی ہے میں کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ مایوس کرتے ہیں، بھائی میں یہاں پہ امیدیں بیچنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا، میرے پاس جو خبریں ہوتی ہیں
थोड़ी बहुत, मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए कि मुझे नहीं पता चलता कि रात को 3 बजे कहीं पे मीटिंग हुई और उस टेबल के नीचे मैं बैठा हुआ था और मैंने सुना कि इसको मरवा दो तो उसको ये कर दो तो उसको वो कर दो। मेरे पास, मैं नहीं, कद मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं टेबल या कुर्सी के नीचे नहीं बैठ सकता हूं, तो मुझे ये सारी चीजें नहीं पता चलती। हाँ, जो थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता चलती हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसलिए एज ए अमानतन और ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज की तारीख तक, इस वक्त तक पीटीआई के जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कोई उनका जनाब दोबारा कोई वो शुरू हो चुका है और वो दोबारा कुर्बत हो जाएगी और इंतखाबात आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो मेजर किरदार इस वक्त होगा वो मौजूदा हुकूमत का होगा, और मौजूदा हुकूमत किसी सूरत में भी तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान को इंतखाबात की डेट दी गई तो ये समझा जाएगा कि इमरान खान ने 13 जमातों को और उनके दोस्तों से मेरी मुराद उनके लंदन वाले दोस्त या दूसरे ममालिक में उनके दोस्त हैं, होता नहीं मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो मैं वो उससे मेरी मुराद वो है। तो मैं हर चीज में बता देता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब ये उसका जिक्र कर रहा था या उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो मैं लंदन, मेरी दोस्तों से मुराद है कि वो दोस्त जिनसे वो लंदन में जाके मशवरा करते हैं, इसलिए कि कुछ दोस्त उनके अभी हुकूमत में नहीं है, जो लंदन में बैठे हुए ऑब्वियसली वो सरकारी ओहदों पे तो नहीं है, तो वो हुकूमत में नहीं। तो एनीवे पीडीएम और उनके दोस्तों को कतन भी ये किसी भी सूरत में जो है काबिल कबूल नहीं होगा इमरान खान, और ये समझा जाएगा कि अगर इस वक्त इमरान खान को तारीख दी जाती है इंतखाबात की तो वो पीडीएम और उसके दोस्तों की शिकस्त है। तो ऐसा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा अभी तक कुछ भी नहीं है। इस वक्त तक किस तरफ सूरत हाल जाएगी, मैं आपको हल्फन ये कह सकता हूं कि इस वक्त बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को भी नहीं पता कि इस वक्त सूरत हाल किधर जाएगी। मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात से बात हुई, 2-3 पार्टियों के अंदर बात हुई, उन्होंने कहा यार हमें भी इस वक्त नहीं पता कि किस तरफ सिचुएशन जाएगी। नून लीग वालों से आप बात करें, पीपल्स पार्टी वालों से आप बात करें, आप उसके अलावा JUIF के किसी दोस्त से बात करके देख लें। अगर कोई भी आपको दोस्त ये कह दे कि जनाब मुझे ये पता है कि ये होने जा रहा है, और कॉन्फिडेंस से कह दे ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पे तो सारे दोस्त कहते हैं ना, कैमरे पे सब कहते हैं पाकिस्तान, हम भी कहते थे पाकिस्तान जीतेगा, सारे कहते थे वेल डन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम जीत जाएंगे फाइनल। तो वो तो एक उम्मीद जाहिर की जाती है, और ऑफ द रिकॉर्ड सब आपको यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई सिचुएशन क्लियर नहीं, और खान साहब को भी नहीं पता कि आगे जाके इसको क्या होगा। हाँ, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, और जो मैं भी बार बार कहता हूं कि अगर खान साहब को रिलीफ मिलेगा तो वो अवाम से मिलेगा या अवामी दबाव से मिलेगा। ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं। अब अगर कोई, जब खान साहब लॉन्ग मार्च लेके पिंडी आ जाते हैं, उसके बाद कोई मुज़ाकरात होते हैं, उससे उनको कोई रिलीफ मिलता है, तो वो रिलीफ जो है उन मुज़ाकरात के साथ साथ जो अवामी सपोर्ट है उसने उसमें मेजर किरदार अदा किया। जो खान साहब ने अवामी सपोर्ट क्रिएट की है गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान, उसकी वजह से इमरान खान साहब के रास्ते खुलेंगे। अभी तक इमरान खान साहब के रास्ते बंद हैं और 13 ताले उसके ऊपर लगे हुए हैं, और 13 तालों के साथ हो सकता है कोई 14वां ताला भी लगा हो बड़ा, तो अभी तक वो रास्ता खुलने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन आपको पता है जो पॉलिटिक्स जो है आर्ट ऑफ पॉसिबल है, आगे जाके कुछ भी चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन आज जो ये खबरें दी जा रही थी कि जनाब के वो बड़े कोई पैचअप हो गया, ऐसी कोई खबर नहीं है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल पीडीएम अपनी सियासत कर रही है, उनकी हुकूमत अपनी सियासत कर रही है, खान साहब अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगले आने वाले कुछ दिन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर आगे क्या होगा, या फिर चीजें चेंज होंगी या चीजें इसी तरह कंटिन्यू होंगी। अभी तक हुकूमत का फैसला ये है कि हमने अगस्त तक, अगले साल तक हुकूमत करनी है, और टका के हुकूमत करनी है, दबा के हुकूमत करनी है। वो इसी नुक्ते के ऊपर डटे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।